व्यूअर्स, इंडिया, अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान को मिटाने के लिए एक खुफिया मीटिंग कर रही थी और मीटिंग के दौरान अमरीकी एजेंट बोला कि हम पिछले कई सालों से पाकिस्तान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम कामयाब क्यों नहीं हो पाए और पाकिस्तान जैसा गरीब और करप्ट लोगों से भरे मुल्क को अभी तक हम क्यों नहीं खत्म कर पाए। हालांकि पाकिस्तान को छोड़कर हम इराक, शाम को चंद सालों में कैसे तबाह बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान चीज क्या है, हमारी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कैसे जाया हो रही है। अभी ये बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि इस मीटिंग पे उस नंबर पर कॉल आ गई जिस पर सिर्फ इमरजेंसी में कॉल आती है और सिर्फ टॉप सीक्रेट लोग ही कॉल कर सकते हैं। जब फोन करने वाले से पूछा गया कि कौन, तो जवाब आया पाकिस्तान का गुमनाम हीरो और बोला कि पाकिस्तान को काबू करना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है और तुम लोग कितनी ही सीक्रेट मीटिंग क्यों न कर लो, हमसे छुपे नहीं रह सकते और आइंदा सोचना भी ना कि पाकिस्तान को तबाह करना है, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके बाद कॉल कट जाती है और फिर सब एजेंट मीटिंग इधर ही खत्म करके निकल जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज की वीडियो में पाकिस्तान की ताकत के बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत अमेरिका के हम पल्ला कर चुका है और जो पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता था वो अमेरिका को दिफाई मैदान में मात दे रहा है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले एक दफा गुमनाम हीरो जिंदाबाद का नारा लगाकर नीचे हमारे सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक करके साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मोअज़्ज़िज़ सामीन, पाकिस्तान के साथ अल्लाह का कोई खास ही मामला है। इस मुल्क को भारत की तरफ से कई ताने मिले कि पाकिस्तान सुई तक नहीं बना सकता, मगर फिर दुनिया ने देखा कि इस मुल्क ने दिफाई आलात और हथियार की तैयारी मुल्की सतह पर शुरू की। रडार और लड़ाका हथियार भी पाकिस्तान खुद बनाता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान नए और जदीद तरीन तरबियती हथियारों के अलावा 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियार भी पाकिस्तान खुद बनाने जा रहा है। पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में टेक्नोलॉजी के हामिल मुख्तलिफ किस्म के हथियार, जिनमें लड़ाका हथियारों के अलावा आबदोजे और मजीद मिसाइल शामिल हैं, बनाने के काबिल हो जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ 2 या 3 मिसालें दूंगी। एटम बम की तैयारी के लिए जिस मशीन में यूरेनियम को अफजूदा किया जाता है, इस मशीन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये नहायत तेजी से घूमती है और 1 सेकंड में कई हजार चक्कर लगाती है। बाज़ वजूहात की वजह से ये सिर्फ एल्यूमिनियम से ही बन सकती है और अपनी तेज तरीन रफ्तार की वजह से चंद घंटों में नाकारा हो जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टील की बनाई है जो कई हफ्तों तक कारआमद रहती है। इस मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका समेत दुनिया के सारे ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान की अपनी बनाई गई इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से पाकिस्तान यूरेनियम को 97% तक अफसूदा कर सकता है, जिसके बाद आप इसको बेखतर होकर हाथ में पकड़ सकते हैं क्योंकि इसकी ताबकारी खत्म हो जाती है, जबकि भारत यूरेनियम को सिर्फ 50 से 60% तक अफसूदा कर सकता है, जिसके खतरनाक ताबकारी असरात से मुतासिर भारतीय एटमी प्लांटों में काम करने वाले बहुत से मरीज देखे जा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान ये है कि कम अफसूदा यूरेनियम मुख्तलिफ अमामल की बना पर फट सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी भारतीय न्यूक्लियर प्लांट पर रवायती हथियारों से हमला हो तो वो किसी एटमी धमाके की तरह फटेगा, लेकिन पाकिस्तान की अफसूदा शुदा यूरेनियम इस हामी से पाक है। अमेरिका ने काफी अरसा पहले यूरेनियम धात की एक भरत बनाई जो दुनिया की सख्त तरीन धात बन गई। इस धात से फिर अमेरिका ने जंगी टैंक बनाने शुरू कर दिए। इराक पर हमले के दौरान उन्होंने अपने इन्हीं टैंकों में से कुछ टैंकों को बगदाद में दाखिल किया, जिन पर सद्दाम की फौज ने अपने सारे हथियार आजमाए, लेकिन इन टैंकों पर जरा असर नहीं हुआ, जिसके बाद सद्दाम की फौज के हौसले पस्त हो गए। पाकिस्तान अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है जिसने वही यूरेनियम का भरत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल ऐसे टैंक बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस धात से ऐसे गोले जरूर बना लिए हैं जो इन नाकाबिले शिकस्त अमेरिकी जंगी टैंकों को तबाह कर सकते हैं। एटम बम बनाने के लिए एक जंजीरी अमल की जरूरत होती है, जिसके लिए यूरेनियम की एक खास मिकदार चाहिए होती है। इस मिकदार से कम यूरेनियम की सूरत में वो जंजीरी अमल शुरू नहीं किया जा सकता। इस कम से कम मिकदार को क्रिटिकल लिमिट कहा जाता है। इसीलिए एटम बम हमेशा बड़े हुजम के होते हैं और इनको सिर्फ जहाज या फिर मिसाइलों के जरिए दागा जा सकता है।
अब तक क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार से एटम बम बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कुछ साल पहले जब उसामा को पाकिस्तान से पकड़ने का ड्रामा रचाया गया तो इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ नहायत जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया था, जिस पर साबिका सदर परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका में बैठकर कहा था कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल लिमिट से कम यूरेनियम से एटम बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली है, जिसको एक ब्रीफ केस में ले जाया जा सकता है। यही दावे पहले रूस में भी किए थे, लेकिन पाकिस्तान के मामले में कुछ और गवाहियां भी सामने आई हैं, जो कि अगर सच साबित हुई तो पाकिस्तान दुनिया की इन सारी बड़ी ताकतों के लिए एक भयानक खौफ बन जाएगा, क्योंकि इस सूरत में आप जंग का खतरा मोल लिए बगैर और जिम्मेदारी लिए बगैर किसी भी मुल्क पर एटमी हमला कर सकते हैं। बिलाशुबा इस खबर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। इनके बहुत से माहिरीन ने इसको परवेज मुशर्रफ की अमेरिका को डराने की एक चाल करार दिया, मगर सच्चाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये जरूर हुआ कि अमेरिकी गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसामा ही के वाक़े में इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए थे, जिनको रडारों पर नहीं देखा जा सकता। इस वाक़े के बाद अमेरिका की कुछ धमकियों के जवाब में चौथे दिन पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, जो कि टेक्नोलॉजी का हामिल है, रडार पर नजर नहीं आता। इस तजर्बे ने अमेरिका के साथ साथ भारत को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का हामिल एक ज्यादा खतरनाक हथियार तैयार कर लिया था, जिसकी जदीद सूरत बाबर 3 मिसाइल है। चंद साल पहले भारत ने इसराइल से एक इंतहाई महंगा और जदीद तरीन रडार सिस्टम खरीदा था, जो जमीन पर असलहे के डिपो यानी जमीन पर असलहे की मौजूदगी की निशानदेही कर सकता था। जवाब में पाकिस्तानी माहिरीन ने कुछ ही अरसे में नहायत कम खर्चे से एक ऐसा नेट यानी जाल नुमा ढाल तैयार कर लिया, जो कई हजार सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को रोके रखता है और जहाज से नजर नहीं आता, मुख्तलिफ तरह की लेजर शुआओं को बेकार कर देता है। सिर्फ इस नेट से अपना असलहा ढांप लें तो भारत और इसराइल का जदीद तरीन असले की निशानदेही करने वाला सिस्टम बेकार है। बेशक कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल ठीक फरमाया था कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन अमेरिका अपनी भूंडी हरकतों से बाज नहीं आता। अफगानिस्तान में अपनी मुसलसल नाकामियों का ठंडे दिलो दिमाग से तज्जिया करने के बजाय अमरीकी अब तक 9/11 के माहौल और मिजाज से बाहर आने को तैयार नहीं। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के हर महाज और फॉर्म पर एक मुकदमा गढ़ा जा रहा है। आलमी इदारों में पाकिस्तान मुखालिफ फिजा बनाई जा रही है। पाकिस्तान कहीं आलमी फॉर्म पर अपना मुकदमा लेकर पहुँचे तो इसे कमजोर करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हद तो ये कि अमेरिका और मगरबी लाबी जो बातें चीन और रूस के बारे में कह नहीं पाती, वो पाकिस्तान का नाम लेकर कही जाती हैं। पाकिस्तान को तख्ता मशक बनाने की इस मुहिम में इत्तदाल और तवाज़ुन के सारे सबक और असूल फरामोश किए जा चुके हैं। इस मुहिम का एक और शाखसाना पाकिस्तान के करीब मार करने वाले एटमी हथियारों के हवाले से अमरीकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वाशिंगटन पाकिस्तान के थोड़े फासले तक मार करने वाले मखसूस नौइयत के जोहरी हथियारों से मुतल्लिक फिक्रमंद है और ये हथियार हित्ते में जोहरी जंग की वजह से बनते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ डैन कोट्स ने कांग्रेस की कमेटी में पेश की है। रिपोर्ट में अमेरिका को दरपेश आलमी खतरात का जायजा लिया गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को अफसोसनाक करार देकर मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों से मुतल्लिक अमेरिका की ये रिपोर्ट कतई नई नहीं। हकीकत तो ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में कभी मेहरबान नहीं रहा। इस प्रोग्राम को बदनाम करने के इस्लामी बम और इसके अलामती किरदार डॉक्टर कदीर खान को मिस्टर नेविक जैसे अलकाब से नवाजा गया। सर जंग खत्म होने के बाद ही इस तवील और आसाब शिकन जंग में पाकिस्तान की खिदमात का पहला सिला प्रेसलर तरमीम की शक्ल में दिया गया, जब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर पाबंदियां आयद की गई। वही अमेरिकी सदर जो इन करारदादों पर कई साल तक सर्च करता रहा, सर जंग खत्म होते ही करारदाद को मनोअन कबूल करने पर मजबूर हुआ। फर्क सिर्फ ये था कि पहले पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत था और सर जंग के खात्मे के बाद ये जरूरत पूरी हो चुकी थी। पाकिस्तान और भारत के एटमी प्रोग्रामों के बारे में हमेशा अमेरिका के दोहरे मयार रहे हैं। भारत और इसराइल के लिए अमेरिका का एक मयार है, जबकि पाकिस्तान समेत बाकी मुसलमान मुल्कों के लिए यह मयार कतई जुदा रहा है।
अमेरिका पहले मजमूई तौर पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की मुखालफत करता रहा है, अब पाकिस्तान के छोटे एटमी हथियारों की मुखालफत को शिआर बना लिया है। इन एटमी हथियारों से सिवाय भारत के और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये हथियार भारत सेंट्रिक हैं और इनका मकसद भारत के कोल्ड स्टार्ट जंगी डॉक्ट्राइन को नाकाम बनाना है। इस डॉक्ट्राइन के तहत भारत की फौज पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने का मंसूबा बनाए हुए है। पाकिस्तान 60 किलोमीटर दूर मार करने वाले नसर मिसाइलों के साथ इसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है और ये बात अमेरिका को कैसे गवारा हो सकती है, इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत किसी संजीदा मुश्किल में फंस जाए। इसलिए अमेरिका बैनुल-अक़वामी मुवाफिक माहौल का फायदा उठाकर पाकिस्तान के एटमी हथियारों के खिलाफ एक फिजा तैयार करने में मसरूफ है। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि इसके एटमी हथियार जंग में पहल के लिए नहीं बल्कि जंग रोकने के लिए है। इस दो टोक मौक़िफ़ के बावजूद अमरीकी इदारे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में अपना बुग़्ज़ छुपाने से गुरेज नहीं करते। सवाल ये है कि अगर अमेरिका और भारत का पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने का कोई मंसूबा ही नहीं तो फिर इन्हें नसर मिसाइल से क्या परेशानी है।